इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बर्ड फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू किस वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है। हम डिस्कस करेंगे कि क्या यह बीमारी इंसानों में फैल सकती है और अगर फैल गई तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि बर्ड फ्लू क्या है। बर्ड फ्लू को आमतौर पर एवियन फ्लू के नाम से जाना जाता है। बर्ड फ्लू एक बीमारी है जो अक्सर पक्षियों के अंदर होती है। फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वेरिएंट है जो पालतू और जंगली दोनों पक्षियों के अंदर होता है। 1990 के दशक के अंत में बर्ड फ्लू के पहले मामले आए थे। बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू इन्फ्लुएंजा की एक वैरायटी है जो ज़्यादातर ग्रुप ए इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस एक प्रकार के आरएनए वायरसेस होते हैं और इन्हें 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है: इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी और डी। इन्फ्लुएंजा ए टाइप के वायरसेस आमतौर पर वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड को इन्फेक्ट करते हैं और अक्सर पोल्ट्री बर्ड में फैलते हैं, जिससे बर्ड फ्लू होता है और उसके बाद ये इंसानों में फैल सकता है। हम बाद में टाइप ए वायरस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्वेटिक और माइग्रेटरी बर्ड के बीच स्वाभाविक रूप से होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड जो बाकी बर्ड में एनिमल स्पीशीज में इन्फ्लुएंजा ए वायरस के इन्फेक्शन को उनकी सलाइवा के माध्यम से उनकी इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक में फैलाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, जो कि है लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि LPE वायरस और हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा HPE वायरस। लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि LPE में पोल्ट्री एनिमल का इन्फेक्शन होता है। वायरस हल्का बीमारी या हल्के सिम्टम्स पैदा करता है, जबकि दूसरी तरफ हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि HPE वायरस में होने वाली इन्फेक्शन गंभीर बीमारियों का कारण बन जाती है और ये वायरस बेचारे जानवरों के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या ये इंसानों को अफेक्ट करता है? जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से। बर्ड फ्लू एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है, मतलब यह जानवर से इंसानों में फैल सकता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस स्पीसीज टू स्पीसीज में जंप कर सकता है और इन्फेक्शन फैला सकता है। ये पक्षियों से हमें इन्फेक्ट कर सकता है। मनुष्यों में इन्फेक्शन का पहला केस 1997 में हांगकांग में सामने आया था, जब पोल्ट्री फार्म के वर्कर को इन्फेक्शन हुआ था। ह्यूमन इन्फेक्शन केवल उन लोगों में रिपोर्ट किया गया है जो मुर्गी पालन करते हैं। बर्ड फ्लू के फैलने की वजह से इंसानों में मोर्टेलिटी रेट लगभग 60% तक हुआ है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी संभव सावधानी बरतें। इसका सबसे ज़्यादा असर कमज़ोर व्यक्ति जैसे 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। गर्भवती महिलाएं और 2 साल से कम उम्र के बच्चे भी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। इंसानों में बर्ड फ्लू के शुरुआती सिम्टम्स हैं। इनिशियल स्टेज में अक्सर एक रेगुलर फ्लू इन्फेक्शन के समान होते हैं। इसमें नाक बह सकती है, गले में खराश हो सकती है, छींकना होता है और बाद में लक्षण तेजी से प्रोग्रेस कर सकते हैं और वे सीरियस कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं, जैसे तेज बुखार, कमजोरी, बदन दर्द, सूखी खांसी, नाक बंद और थकान। ये लक्षण बाद में निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं कि वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस केवल लिविंग सेल के अंदर ही बढ़ता है। सबसे पहले वायरस सेल की सरफेस से जुड़ जाता है और अपनी जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर डालता है। इस मामले में लिविंग सेल के अंदर आरएनए वायरसेस होते हैं। फिर वायरस की जेनेटिक मटेरियल सेल के सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेती है। फिर यही वायरस जेनेटिक मटेरियल का यूज करके सेल में अपनी कई सारी कॉपीज बनाती है। धीरे धीरे सेल के अंदर वायरसेस की कई सारी कॉपीज भर जाती हैं और फिर आखिरी में ये वायरस सेल को फाड़कर बाहर निकल जाते हैं और अगल बगल के अपने सारे सेल्स को, टिश्यूज को, फिर ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करके अपनी अनगिनत कॉपीज तैयार करते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस बर्ड्स के बीच में सबसे अधिक महामारी फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ये इंसानों के लिए काफ़ी कम असर करता है। भारत में यह रोग ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड के माध्यम से फैलता है, जो सर्दियों के मौसम में भारत में आते हैं। बर्ड फ्लू के बचाव के लिए इंसानों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, चलिए इसके बारे में बात करें। बर्ड फ्लू के इलाज के दौरान पीड़ित व्यक्ति को कुछ एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं, जैसे कि ज़ेनामेविर। बर्ड फ्लू से बचने के लिए कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बिना पके या कच्चे अंडे या चिकन नहीं खाना चाहिए। मीट को अच्छी तरह पकाने से उसके अंदर का वायरस मर जाता है।
इसलिए हमेशा अच्छी तरह पका हुआ खाना ही खाएं। इन्फेक्टेड बर्ड को छूने के बाद अगर आप अपनी आंख, नाक या मुंह को छूते हैं तो वायरस आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। यदि आप बर्ड के एक्सक्रीशन या सलाइवा जैसी कंटामिनेटेड सरफेस को छूते हैं तो वो वायरस आपको भी पकड़ सकता है। खाना पकाने से पहले और बाद में अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। जब तक आप हाथ की अच्छी स्वच्छता का पालन करते हैं, पोल्ट्री के अपने सोर्स का ख्याल रखते हैं और इसे अच्छी तरह से पकाते हैं तो हम बर्ड फ्लू से बिना डरे लड़ सकते हैं। आई होप कि आपने इस लेसन को एंजॉय किया है। यदि आपको इससे बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ हमें ऐसे लेसन को इजी, अवेलेबल और फ्री बनाने के लिए सपोर्ट करें। चलो वार्चनम को यूनिवर्सल बनाएं जो सभी के लिए अवेलेबल हो सके। आने वाले और अनजान रोगों से हमें जागरूक और सतर्क करेगा जो सभी हेल्थ केयर और हमारे समाज को बेहतर करने में मदद करेगा। ऐसे ही टॉपिक को इजीली समझने के लिए अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। यह वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।